मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह। हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम से द लिविंग गॉड चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके आत्मिक जीवन तथा शारीरिक जीवन एवं पारिवारिक जीवन को लेकर मैं आपके बीच में एक बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रश्न के साथ आया हूँ। वह यह प्रश्न है, क्या मसीही लोग तलाक दे सकते हैं या नहीं। मित्रों, आप इस विषय पर इस वीडियो के अंत तक सुनने के लिए ज़रूर बना रहें, ताकि आप अपने जीवन में सच में एक बाइबल के बुनियादी और बहुत ही गंभीर प्रश्न और अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छा सलाह को देने वाला ये वीडियो आपके जीवन में ये है। इसलिए आप प्रभु के बच्चे होने के चलते ज़रूर इस प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और ज़रूरतमंद है। इसलिए आइए समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम वचन में चलते हैं। तो देखिए, तलाक जो है, प्रभु यीशु मसीह का क्या विचार है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती में, लुक्का में और मरकुस में लिखे हैं, बोले हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, कोई भी अपने पत्नी को तलाक ना दे। मत्ती उसका 5 अध्याय 31 वचन से 32 वचन तक, मरकुस 10 अध्याय 1 वचन से 12 वचन तक और लुक्का 16 अध्याय उसका 18 वचन। तो इन वचनों में डायरेक्ट प्रभु यीशु ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा, मनुष्य उसको अलग ना कर। परंतु बाइबल के अंदर जो व्यक्ति प्रभु का वचन पढ़ने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर के डर भय मांगने वाला, परमेश्वर के आत्मिक संगति में बढ़ने वाला, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जरूर मैं 100% कह सकता हूँ, वो व्यक्ति कभी भी अपने पत्नी को तलाक नहीं दे सकते, या कोई भी महिला अपने पति को तलाक नहीं दे सकती है। परंतु पति और पत्नी जो भी मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, वह जरूर अपने मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न को रखना है, क्योंकि आपका विरोधी शैतान वही है जो एक दूसरे के प्रति क्या करता है, विरोध को पैदा करता है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास को डालता है, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी को पैदा करता है, और इस तरह से एक दूसरे परिवार में, एक दूसरे के बीच में जो शैतान अपना कार्य, अपना बीज को बोता है, दरार पैदा करता है। इसलिए लोग शैतान का चाल नहीं समझने के कारण परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की योजना के आधार पर जोड़ा गया एक और दूसरा जीवन को, जिसको प्रभु ने एक किया, शैतान उसको 2 टुकड़ा में विभाजित कर देता। इसके कारण इंसान अपने जीवन में सुसाइड तक पहुंच जाता है, अर्थात आत्महत्या तक। साथ ही साथ देखिए, परमेश्वर के दास पौलुस क्या कहते हैं इस तलाक विषय को ऊपर लेकर। पहला कुरिन्थियोस 7 अध्याय उसका 10 और 11 वचन, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। क्या लिखा गया है? पत्नी अपने पति से अलग ना हो। 11 वचन, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहें। यदि अगर तलाक होता है तो फिर दूसरा विवाह नहीं करना, इस तरह का बाइबल में वचन बताया है। फिर पौलुस उसी में ये अच्छा सलाह देते हैं, या अपने पति से पत्नी जो है फिर से मेल मिलाप कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। यहाँ पर यह भी बताया गया कि पत्नी जो है अपने पति को ना छोड़े और पति अपने पत्नी से मेल मिलाप कर ले, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। परंतु जो मनुष्य के कारण यदि किसी का परिवार में टूटता है, तो इसका मतलब जो मनुष्य एक दूसरे को अलग करता है, वो शैतान का पुत्र है, जो एक दूसरे को, एक पति पत्नी को क्या करता है, तलाक करवाता है। क्योंकि किसी न किसी मनुष्य के कारण कुछ तलाक की बातें होती हैं। इसलिए यदि एक सच्चा विश्वासी है जो परमेश्वर के आदर, परमेश्वर के डर मानता है, भय है उसके अंदर, जरूर वो इस घिनौने काम को करने से सोचेगा, और वो अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं ऐसा गलत कभी कर सकता हूँ। यदि जिसके अंदर शैतान का बहुत बड़ा गंभीर कार्य, प्रतिक्रिया दिखाई देता है, वही व्यक्ति तलाक काम को कर सकता है। और याद रखिए, तलाक जो है किसी का जीवन को बर्बाद करने का मतलब है। इसलिए किसी का जीवन बर्बाद ना करे। यहाँ तक परमेश्वर का वचन बताता है कि जो
जिसको प्रभु ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। लोग सोचते इसको छोड़ के दूसरे के साथ जीवन जिएंगे, सुकून का ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन याद रखिए बाइबल में लिखा है भस्म करने वाला परमेश्वर आग है और परमेश्वर को कोई सामना नहीं कर सकता है। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि यदि इससे अलग होकर दूसरा शादी करके सही ज़िंदगी जी गुजारेंगे तो यह शैतानवादी शिक्षा है और ये नीच विचार है, यह अधर्म है और ये बहुत जघन्य अपराध और पाप है। इसलिए याद रखिए यदि आप किसी के साथ तलाक दे रहे हैं तो जरूर वो भी व्यक्ति आपको लड़की के साथ जरूर तलाक आगे चल के परमेश्वर दिला सकता है। यदि आप महिला होकर अपने पति से तलाक ले रहे हैं तो जरूर परमेश्वर आने वाले दिनों में इसी प्रकार का दंड आपके जीवन में देगा, क्योंकि आप जो करेंगे वहीं काटेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो खत्म करने से पहले एक 5 प्रकार का हम आपको सलाह देना चाहते हैं। देखिए तलाक क्यों होता है। पहली बातें जो है एक पति और दूसरे पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होने के कारण तलाक का बातें आती हैं। दूसरी बात जो एक दूसरे को सही तरह से आदर नहीं कर पाना, एक दूसरे को सम्मान नहीं करने के कारण तलाक होता है। तीसरा तलाक होने का रीज़न क्या है, पति पत्नी एक दूसरे के लिए समय नहीं दे पाते हैं, इस कारण भी तलाक होने का संभावना है। चौथा जो कारण है पत्नी के लिए जो ज़रूरत सामान है उसको नहीं पूरा करना, वो भी एक कारण है चौथा। पांचवा जो कारण है यदि आपको जरूर परमेश्वर पत्नी दिया तो आप उस पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री को चाह रखते या अन्य लड़की की ओर ध्यान देते हैं, वो भी शैतान आपके जीवन में पत्नी से दूर करने का शैतान का ये बहुत बड़ा गंभीर जाल है जिसमें आप फंसने का उम्मीद है। इसलिए आप अंत के दिन में पहुँचे तो ज़रूर इस तलाक विषय को लेकर अपने जीवन में गंभीर बने। और आप कहीं भी यात्रा कीजिए, कहीं भी जाइए, किसी से मिलिए, याद रखें परमेश्वर जो आपके लिए दिया उसके अलावा और कोई आपके जीवन में ना आने पाए। परमेश्वर जो आपके लिए सीमा ठहरा है उसी सीमा के अंदर रहकर आप अपने जीवन को बेहतर समझिए, अपने परिवार को बेहतर समझिए, यह आपके लिए उचित और भला होगा। यदि आप इस संदेश के द्वारा जरूर अपने जीवन में प्रेरणा पाएँ तो जरूर द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर तथा लाइक करें। परमेश्वर आपके साथ हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय।